रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। मेहदी हसन मशहूर मरूफ पाकिस्तानी गज़ल गुलकार और पस पर्दा गुलकार थे। मेहदी हसन गज़ल गायकी की तरीक़ की एक अजीम तरीन और बाअसर शख्सियत में से एक थे। इन्हें शहंशाह गज़ल भी कहा जाता है। मेहदी हसन की गायकी भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूल है और भारत की मुमताज़ गुलकारा लता मंगेशकर ने एक बार मेहदी हसन की गायकी को भगवान की आवाज़ से मंसूब किया था। मेहदी हसन एक सादा तबीयत इंसान थे और बाद औक़ात बात सीधी मुंह पर कर दिया करते थे। फिल्मी मौसीकी के ज़रखेज़ दौर में मेहदी हसन को अहमद रुश्दी के बाद दूसरे पसंदीदा गुलकार का दर्जा हासिल रहा। मेहदी हसन 1927 में राजस्थान के एक गांव लूना में पैदा हुए। इनके वालिद और चचा दुरपित गायकी के माहिर थे और मेहदी हसन की इब्तदाई तरबियत घर में हुई। खुद इनके बकौल वो कलावंत घराने की 16वीं पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते थे। 1947 में 20 साल मेहदी हसन अहले खाना के साथ नकल वतन करके पाकिस्तान आ गए और पंजाब के एक शहर शीचा वतनी में मेहनत मजदूरी के तौर पर साइकिलें मुरम्मत करने का काम शुरू किया। उन्होंने मैकेनिक के काम में महारत हासिल की और पहले मोटर मैकेनिक और इसके बाद ट्रैक्टर के मैकेनिक बन गए। लेकिन रोजगार रहने के बावजूद वो मौसीकी के ख्याल से गाफिल नहीं रहे और हर हाल में अपना रियाज जारी रखा। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की, जो क्लासिकल मौसीकार थे। मेहदी हसन ने क्लासिकी मौसीकी में अपने आप को मुतारिफ करवाया जब वो 8 साल के थे और बचपन से गुलकारी के असरार और रमूज से आशना है। मगर इस सफर का बाकायदा आगाज 1952 में रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से हुआ। इस वक्त से लेकर आज तक वो 25,000 से ज्यादा फिल्मी, गैर फिल्मी गीत और गजलें गा चुके हैं। गोया सुर के सफर की दास्तान कई दहाइयों पर मुहित है। फिल्म के लिए मेहदी हसन ने जो पहला गीत रिकॉर्ड करवाया वो कराची में पाकिस्तानी फिल्म शिकार के लिए था। शायर यजदानी जलंधरी के लिखे इस गीत की धुन मौसीकार असगर अली मोहम्मद हुसैन ने तरतीब दी थी। गीत के बोल थे, नजर मिलते ही दिल की बात का चर्चा ना हो जाए। नजर मिलते ही दिल की बात का चर्चा ना हो जाए। इस फिल्म के लिए उन्होंने यजदानी जलंधरी का लिखा एक और गीत मेरे ख्यालों ख्वाबों की दुनिया लिए हुए, फिर आ गया कोई रुखे जेबा लिए हुए गाया था। सन 1960 और 70 की दहाई में इनका शुमार अवाम के पसंदीदा तरीन फिल्मी गुलकारों में होता था और संतोष कुमार, दिरपन, वहीद मुराद और मोहम्मद अली से लेकर नदीम और शाहिद तक हर हीरो ने मेहदी हसन के गाए हुए गीतों पर लब हिलाए। संजीदा हलकों में इनकी हैसियत एक गजल गायक के तौर पर मुस्तहकम रही। इसी हैसियत में उन्होंने बरसगीर के मुल्कों का कई बार दौरा किया। खान साहिब मेहदी हसन ने कुल 441 फिल्मों के लिए गाने गाए और गीतों की तादाद 626 है। फिल्मों में से उर्दू फिल्मों की तादाद 366, जिनमें 541 गीत गाए, जबकि 74 पंजाबी फिल्मों में 82 गीत गाए। उन्होंने 1962 से 1999 तक 28 मुसलसल फिल्मों के लिए गायकी की थी। फिल्मी गीतों में इनके 100 से ज्यादा गाने अदाकार मोहम्मद अली पर फिल्माए गए। 1956 में एक तवील जद्दोजहद के बाद मेहदी हसन को फिल्मी गुलकार बनने का मौका मिला। इसके लिए इन्हें कराची जाना पड़ा था, जहां इनके बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर कराची रेडियो से बतौर मौसीकार मुंसलिक थे और इन्हीं की सिफारिश पर इन्हें रेडियो पर गजलें गाने का मौका मिला था। इनकी पहली गजल जो रेडियो पर मशहूर हुई वो क्लासिक शायर मीर तकी मीर की मशहूर जमाना गजल थी, देख तू दिल के जान से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है। भारत में इनके एहतराम का जो आलम था वो लता मंगेशकर के इस खराज तहसीन से हुआ कि मेहदी हसन के गले में तो भगवान बोलते हैं। नेपाल के शाह बरिंदरा इनके एहतराम में उठ के खड़े हो जाते थे और फख्र से बताते थे कि इन्हें मेहदी हसन की कई गजलें जुबानी याद हैं। हुकूमत पाकिस्तान इनकी खिदमात के इतराफ में इन्हें तमगा इम्तियाज और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाज चुकी है। 1969 में मेहदी हसन को भारतीय सरकार ने अपने यहाँ एक बड़ा KL सहगल अवार्ड दिया। इनके इंतकाल के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक ओहदेदार ने ऐलान किया कि अगले माह राजस्थान के इनके आबाई गांव में इनका कांसी का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा और एक सड़क भी इनके नाम से मंसूब की जाएगी। मेहदी हसन को बेशुमार अवार्ड्स और एजाजात से माना गया। चंद एजाजात का जिक्र दर्ज झेल है। साल 1964 फिल्म फरंगी निगार अवार्ड, साल 1968 फिल्म साइका निगार अवार्ड, साल 1969
फिल्म जरका निगार अवार्ड। साल 1972 फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा निगार अवार्ड। साल 1973 फिल्म नया रास्ता निगार अवार्ड। साल 1974 फिल्म शराफत निगार अवार्ड। साल 1975 फिल्म जीनत निगार अवार्ड। साल 1976 फिल्म शबाना निगार अवार्ड। साल 1977 फिल्म आईना निगार अवार्ड। और जनरल अयूब खान ने इन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा। साल 1979 में जलंधर इंडिया में सीगल अवार्ड हासिल किया। साल 1985 में जनरल जियाउल हक ने तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने हलाल इम्तियाज से भी नवाजा। मेहदी हसन को पाकिस्तानी टेलीविजन कराची सेंटर ने जुलाई 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। पाकिस्तान के सदर अयूब खान, सदर मोहम्मद जियाउल हक और सदर परवेज मुशर्रफ भी इनके बता थे और इन्हें आला तरीन सिविल एजाज़ात से भी नवाज चुके हैं। लेकिन मेहदी हसन के लिए सबसे बड़ा एजाज़ वो बेपनाह मकबूलियत और मोहब्बत थी जो इन्हें अवाम के दरबार से मिली। पाको हिंद से बाहर भी जहाँ जहाँ उर्दू बोलने और समझने वाले लोग आबाद हैं, मेहदी हसन की पजीराई होती रही और सन 80 की दहाई में उन्होंने अपना बेशतर वक्त यूरोप अमेरिका के दौरों में गुजारा। इनके शागिर्दों में सबसे पहले परवेज मेहदी ने नाम पैदा किया और तमाम उम्र अपने उस्ताद को खराज अकीदत पेश करते रहे। बाद में गुलाम अब्बास, सलामत अली, आसिफ जवेद और तलत अजीज जैसे होनहार शागिर्दों ने इनकी तर्ज गायकी को जिंदा रखा। काफी अरसा हलालत में गुजारने के बाद बिल आखिर 13 जून 2012 को कराची के एक निजी अस्पताल में जान फानी से रुखसत हो गए। आरिफ मेहदी इनके जानशीन थे। मेहदी हसन को हमेशा इनके कामों की वजह से याद रखा जाएगा। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी